जी हाँ साथियों, भाई लाखों कच्चे कर्मचारी जो हरियाणा कौशल निगम के हैं और जो जॉब सुरक्षा के हैं, उनके लिए जो भाई बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। एक तो जो हरियाणा कौशल निगम के कर्मचारी हैं उनके लिए एक एसओपी लेके आया हूँ। जो साथी बार बार जो भाई कमेंट कर दे कि सर सैलरी नहीं आ रही, हमारा ये इशू आ रहा है, हमारा ये इशू आ रहा, तो इन चीज़ों को देखते हुए जो भाई हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी कर दिया है, जिसका बारे में आपको प्रॉपर जानकारी देवांगे। दूसरी चीज़, जो भाई जो साथी जो सुरक्षा पोर्टल का भी इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए भी अच्छी खबर आ चुकी है। सुबह ही हमने जो है वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी थी कि इस प्रकार से जो भाई जो भी कर्मचारी है जो जॉब सुरक्षा पोर्टल का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है। भाई दोनों की दोनों चीज़ें आपको दिखावांगे। आपने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये देख लीजिए भाई, आज की डेट में जो हरियाणा सरकार ने अभी चंद 1 मिनट पहले जो है पत्र जारी करा है, तो आप लोग जो है तुरंत ले आए हाँ, ताकि आप साथियों को पल पल की अपडेट दी जा सके। क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर पहला विश्वसनीय ऐसा चैनल होगा जो आपको हर वह सच्ची इन्फॉर्मेशन शेयर करा है और आपको बतावा है हर वह चीज़ जो आपके कहीं ना कहीं काम की हो। तो ये देख लीजिए भाई, एसओपी जारी कर दी है डिपार्टमेंट, यानी कि आपकी वेरिफिकेशन और पेमेंट को लेकर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के एम्प्लॉय लगाए गए हैं, उन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी सारी जो भाई इशू आ रहे थे बार बार। भाई जैसे आज कारण जो है भाई ईपीएफ के ऊपर जो पेनल्टी वगैरह लग रही थी, बहुत सारे डीडीओ जो है ऐसी काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कर्मचारियों को समस्या हो रही चीज़ की। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है प्रॉपर जो है गाइडलाइन इसके अंदर दे दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए से जो भाई बहुत सारी जो है चीज़ें निकल के आ रही थी, जिसके कारण पेनल्टियाँ का भी जो भाई दौर चल पड़ा है। क्योंकि काफ़ी बार एचकेआर ने डीडीओ को बता चुका है, कर्मचारियों का ईपीएफ ठीक कर दो, ईएसआईसी ठीक कर दो, किसी का नाम ठीक को नहीं, किसी की डेट ऑफ बर्थ को नहीं, किसी का पिताजी का नाम को नहीं, फलाना को नहीं, ढीमका को नहीं। लेकिन डीडीओ क्या करें भाई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे और छोड़ दे हैं, सोचे अपने आप हो जाएगा जो कि में होना है। तो भैया देख लीजिए, करोड़ों रुपये जो है पेनल्टी वगैरह का इशू आ गया है। तो इसीलिए जो भाई आल डीडीओ को एनेक्सर 1 भी दे दिया है, जिससे टाइमली जो भाई ये चीज़ें पहुंचेंगी, तब जाके जो भाई आप साथियों के साथ में अच्छा होगा। क्योंकि सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि प्रत्येक कर्मचारी को 7 तारीख से पहले सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर जो भाई ज़्यादा गौर नहीं था। उन चीज़ों को देखते हुए एनेक्सर 1 जो भाई आपका दे दिया है। एक बारी जो इंग्लिश वाले साथी वो इंग्लिश में देख लीजिए, आपको हिंदी के अंदर भी दिखाए देंगे। तो ये देख लीजिए, वह साफ साफ जो है सारी चीज़ें दे दी है। वह किस प्रकार से डीडीओ वेरीफाई करेंगे, अटेंडेंस को अपलोड करेंगे, टाइमली पेमेंट देंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। आपकी पेमेंट का इशू लिख दिया 7 तारीख को होनी जानी चाहिए, क्योंकि हमने पॉलिसी के अंदर भी मेंशन कर रखी है चीज़ें। लेकिन फिर भी जो है टाइमली पेमेंट नहीं पहुँच रही। कर्मचारी बार बार जो है इंतज़ार करते रह जाएँ कि कब से हमारी पेमेंट आओगी। अभी भी काफ़ी सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो इन चीज़ों के कारण ही उनका नाम वगैरह इशू में दिक्कत आई है, पेमेंट नहीं बन पा रही है, इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहे हैं, कई जगह पेनल्टी लगी है, काफ़ी सारा झाड़मेल हो रहा है। इसी कारण से आपको बार बार समस्या करनी पड़ रही भाई। तो ये देख लीजिए भाई, डेथ केस में भी जो है डीडीओ बताओगा हरियाणा कौशल निगम को, मैटरनिटी लीव में भी बताओगा कि अगर कोई मैटरनिटी लीव पर है भाई, इस प्रकार के हैं कोई कर्मचारी, अगर कोई भाई ईपीएफ ईएसआईसी को कोई दिक्कत है, वह पोर्टल के ऊपर ठीक ठाक डाला है। क्योंकि पोर्टल के ऊपर बाकायदा एक कॉलम डाल रखा है ईपीएफ और ईएसआईसी से रिलेटेड, उसके अंदर जो है सारी जो चीज़ें हैं वो फीड करी जाएँ, लेकिन डीडीओ नहीं कर पा रहे। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो भाई 24 घंटे में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बारे में जानकारी देगा। अगर उनका जैसे पेमेंट डिपॉजिट करवानी है तो वीएन नंबर है भाई पोर्टल के ऊपर एचकर्न का, तो उसी के माध्यम से जो है पेमेंट करवावे। नोडल ऑफिसर के उसका जो है रिकॉर्ड वगैरह क्लैरिफाई हो, रिसिप्ट इनवॉइस वगैरह सारी जो है चीज़ें पूरी एसओपी जारी कर दी है। आल डिपार्टमेंटों में पहुंच जाओगी जल्द ही। जो भाई आपको हरियाणा कौशल निगम में भी ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। आल डीडीओ को जो भाई इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। आल डीडीओ इन चीज़ों को ठीक करने का काम करेगा। अप्रूवल लेनी भाई, उसका बिल का नेक्सर भी लगा रहेगा, नेक्सर 1 दे दिया है, पैड ऑफिस से अप्रूवल ले लीजिए। अच्छा, सैंक्शन पेमेंट वगैरह करवानी उसके बारे में लिख दिया है। रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, ऑडिट का कोई चक्कर हो तो उसके बारे में लिख दिया है। इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिख दिए इसके अंदर। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आपके लिए जो है सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन कर दी है। वह किस प्रकार से डीडीओ करेगा, हेड ऑफिस कैसे अप्रूवल देगा, सारी चीज़ें लिख दी हैं। आपके लिए अच्छी खबर है ये, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी इन चीज़ों को लेकर परेशान थे। अब जो हिंदी वाले साथी हैं वो भी जो है एक बार अच्छे से अपना जो है इसको पढ़ लीजिए। आपको बता देता हूँ, मैं एचकर्न के एक मुश्त राशि के सत्यापन और भुगतान के संबंध में विभागों के लिए एक एसओपी जारी कर दी है भाई।
यहाँ पे विभागों के लिए जो है अलग अलग प्रकार से वेतन भुगतान में देरी और परिणाम ईपीएफओ ईएसआईसी का अंशदान भुगतान विलंबित होना बहुत सारी जो है समस्या का कारण बना हुआ था। ऐसे दंडों से बचने के लिए विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए एचकर्न को भुगतान करने में एकरूपता, पारदर्शिता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक एसओपी जारी कर दी, यानी कि एनेक्सर 1 दे दिया भाई पूरा। इसके अंदर आपका जो भी ईपीएफ खाते या और भी जो भागीदारी है वो नहीं होगी और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन जो भाई जारी किया जाता है। उससे आगे जो है आपका एनेक्सर 1 जो है शुरू हो जाता है। एसओपी हरियाणा के सभी विभागों, बोर्डों में जो है लागू होगी, जहाँ एचकर के माध्यम से जनशक्ति तैनात है भाई। जिम्मेदारियाँ क्या होगी भाई? एचओडी जो है सत्यापन के बाद भुगतान के लिए प्रशासनिक अनुदान प्रदान करने और वेतन में देरी के बचने के लिए समय पर मंजूरी सुनिश्चित करेगा। चालान, उपस्थिति, तैनाती, रिकॉर्ड सत्यापित करना, स्वीकृति नोट तैयार करना, एचकर को भुगतान की प्रक्रिया करना। सभी डीडीओ को जो है इसके माध्यम से जो है 7 तारीख को जो भाई पेमेंट करनी पड़ा है, इस इंडेंट के तहत दे रखा है। सभी डीडीओ आजकल के पोर्टल पर ईपीएफ ईएसआईसी को सटीक डेटा प्रस्तुत करने का जो भाई पूरी जिम्मेवारी होगी। और उसी प्रकार से जो है सभी डीडीओ ईएसआईसी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की दुर्घटना संबंध में सूचना दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर ईमेल के माध्यम से जो है जानकारी देंगे। और उसी प्रकार से जो है लेखा प्रक्रिया जो है भाई रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना है, प्रक्रिया है, चालान की कोई प्राप्ति है, किस प्रकार से करना है, तो इस प्रकार से जो है जानकारी दे दी है। और उससे आगे जो भाई बात करें जो सत्यापन है वो किस प्रकार से करना है उसके बारे में जानकारी दे दी है। अनुमोदन दे दिया है, सत्यापन जानेंगे, बिल है, बिल का सत्यापन प्रपत्र है, वो उल्लंघन 1 दे रखा है जो इसका नीचे अक्सर है। स्वीकृति में भुगतान करने का काम है भाई। रिकॉर्ड रख रखाव करना है। पीएफ के मामलों में संपर्क भाई भेजी जाएगी, जैसे विभाग पीएफ के दावे के अचकरण को उपस्थिति सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे, अनुरोध किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। चालान संबंधी कोई भी भाई दिक्कत है। और महत्वपूर्ण भाई एचकरण का द्वारा शीघ्र वेतन पीएफ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय पर सत्यापन और भुगतान जारी करना महत्वपूर्ण है। चालान में किसी की विसंगति को 3 दिनों के भीतर एचकरण को सूचित किया जाना चाहिए। प्राप्ति के कार्य दिवस विभाग पीएफ वेतन संबंधी मामलों में तैनात मानव संसाधन के साथ कोई सीमा अनुबंध नहीं करेंगे भाई। उसी प्रकार से जो भाई नीचे जो है नेक्सर दे रखा है आपके लिए बहुत अच्छी खबर है भाई, क्योंकि बहुत सारे जो रिकॉर्ड है वो अभी भी गलत पड़े हैं कर्मचारियों के, वे ठीक हो जाएंगे इस माध्यम से। अब दूसरी चीज़ की बात कर लें अब जॉब सुरक्षा वाले साथियों के लिए, उनके भी अब जो है मैसेज आने शुरू हो चुके हैं भाई कि सर ओटीपी नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो आपको इंतज़ार करना हो चाहिए यार, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं भाई? आप एक बार देख लीजिए, अभी ये पोर्टल ओपन होया है, इस पोर्टल को अभी अनेबल करेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन से जो भाई इसको लिंक करेंगे, उसके ऊपर ओटीपी जाओगा, आगे जो भाई आपका आधार नंबर भी अटैच होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए जो भाई आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना। अब जैसे जॉब सुरक्षा आपने लिखा आपके सामने पोर्टल आ जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अभी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं कराया है ताकि आपका अनेबल हो जाएगा ना, जैसे एक अनेबल का ऑप्शन होता है ना, वो पोर्टल का ये अभी बंद किया हुआ है। अभी जैसे अनेबल को ओपन कर देंगे ना, उसके बाद में आपके फ़ोन के ऊपर ओटीपी आएंगे और यहाँ पे जो नंबर है ना वो होना चाहिए जो एचकरण में रजिस्टर्ड हो। अगर आप हरियाणा कौशल निगम में लगे हुए हैं तो आपका यहाँ पे नाम रजिस्टर, आपका मोबाइल नंबर वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एचकरण में हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको जो भाई अपनी इतना एक्सपीरियंस है आपके, या आपकी जो सैलरी स्लिप है, जो हमने कुछ कागज़ बताए थे आपको कुछ दिन पहले, ऐसी कुछ चीज़ें आपको जो अपनी तैयार भी रखनी है ताकि जैसे पोर्टल ओपन होगा तो आपको बता भी दिया जाएगा, प्रॉपर जानकारी भी देवांगे। आप इतना भी इंतज़ार करिए और इस खुशी को भाई अपना जो है ये करिए भाई, ये कोई खुशी मनाइए कि आपका पोर्टल तो आ गया। चलो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 5-7 दिन के अंदर अंदर आपका जो है सब कुछ ट्रायल वगैरह हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होंगी, डिपार्टमेंटों को बताया भी जाएगा, डीडीओ के बारे में भी जानकारी होगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हरियाणा सरकार लगी हुई है। हम तो सीएम साहब का जो है धन्यवाद करें कि लगातार जो है कर्मचारियों के लिए हर वह चीज़ सुनी जावा है जो कर्मचारियों के लिए डिमांड है। और एचकरण के कर्मचारियों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लगातार आप भी देख पा रहे हैं कि लगातार कर्मचारियों के लिए पत्र व पत्र आ रहे हैं। इतने पत्र तो किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आते, क्योंकि आप साथियों के लिए हर वह सोशल मीडिया जुड़ी हुई है। हम भी लगातार आपके लिए लगे हुए हैं। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।